हे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को पावन नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र का महीना है और मैं आप सबसे हरिद्वार, ऋषिकेश और क्या कहते हैं मनसा देवी के दर्शनों के बाद आज जो है एक हफ्ता लंबा गैप होने के बाद दोबारा मिल रहा हूँ। तो कुछ स्पेशल है, इसीलिए आप सबके साथ मैं व्लॉग और क्या कहते हैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं और माँ भगवती की सेवा आराधना हम सबके घरों में हो रही है। तो आज मैं आपको मेरे घर में माँ भगवती का कीर्तन होने वाला है और माँ भगवती के कीर्तन के साथ साथ आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, जन्मदिन है। विशेष अवसर पे मैंने ये कीर्तन करवाने का जो है सोचा और माँ ने ये सारी तैयारी करवाई है। अभी पूरा कमरा खाली कर रहा था, साफ सफाई हो रहा है मेरे पूजा रूम की, और उसके बाद फिर हम लोग जो यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे वो आप सबको दिखाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी क्या क्या हो रहा है। और माता रानी की जो मैंने चौकी लगाई है, जो मैंने दरबार सजाया है, उसका भी दर्शन कराऊंगा। मैं बना रहा हूँ आम के पत्तों से बंधनवार। ये फूल है, ये आरती की थाली तैयार हो रही है, ये मेरी माता का दरबार है। आप सब दर्शन करिए। जय माँ भगवती परमेश्वरी, जय जय माँ नव दुर्गा। ये माँ की अखंड ज्योत है जो जल रही है, माता के दरबार में प्रज्वलित है। और ऊपर बैठी हैं हमारी माता जो सर्व सुंदरी परमेश्वरी हैं। ये आप उनका दर्शन करिए और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। पूरा कमरा अभी जो है मैंने खाली किया है यहाँ, और यहीं पे बैठ के हम सभी माता का कीर्तन करेंगे। तो ये देखिए मेरे घर का पूरा ओवरव्यू कैसे सजाया है। मैंने बंधनवार लगाया है गेट पर, और ये मैंने अपने हाथ से बनाया था, आपको दिखा रहा था। और इधर आ गया है म्यूज़िक सिस्टम, साउंड बॉक्स और माइक। ये है हॉल जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी माता रानी का कीर्तन होने वाला है कमरे में। और यहाँ पर चल रही है फलाहार की तैयारी, और पंचामृत बना रही हैं मेरी मम्मी, और रानी आंटी भूंज रही हैं मखाने, मूंगफली, आलू बना रही हैं। वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी बना था ये प्रसाद। माता रानी का नाम से अगर कोई भी चीज़ बनता है ना, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। दही को डाल के इसका पंचामृत बनेगा। और ये है वो रूम जहाँ पर माता का अभी कीर्तन होने वाला है। तो देखिए आरती की थाली तैयार है, माता का दरबार सुंदर सा सजा हुआ है, माँ की ज्योत प्रज्वलित है। माँ का सुंदर स्वरूप का आप दर्शन करिए, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इनका ये जो श्रृंगार है वो बहुत मनमोहक है। ये माला मैंने ही उनको बना के धारण कराई है। और ये देखिए घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर वाला कमरा, इसको लक्ष्मी एकदम सही कर दी है। पूरा घर इस लक्ष्मी ने मिल करके, हमने सबने झाड़ू पोछा मार के एकदम क्लीन करके अपनी माँ के स्वागत में सजाया है। और यहाँ मैं हूँ, मैंने कुर्ता पहना है। इसके बाद चालू हो गया है माँ के भजनों का एक क्रम, और एक लाइन से माँ के गुणगान हो रहा है, एक लाइन से माता के भजनों को आनंद के साथ गाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, ढोल मजीरा झांझ चिमटा जो था सब बजा के माँ के खूब कीर्तन किए। और इधर बड़ी मम्मी भी आ गई हैं। बहुत ही अच्छे से माँ का जो दरबार था वो बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रहा था। और जो श्रृंगार का सामान, पुष्प, पत्र, फल, मेवा, मिष्ठान हम माँ के लिए लाए थे, उसका भोग लगा। माता रानी का ये दरबार ऐसे ही सदा सबके घर में सजे। और इसके बाद और भी लोग आ गए थे। सब भक्त मिल करके यहाँ माँ के गुण को गा रहे हैं, माँ के भजन का आनंद ले रहे हैं। और सभी लोगों के अंदर एक उल्लास है, माता रानी से प्रार्थना करने की इच्छा है। और मैं आपको बार बार माँ का दरबार का दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कम दिवस पर और बहुत कम लोगों के यहाँ इनका कीर्तन होने का सौभाग्य होता है। और हर व्यक्ति चाहता तो है, परंतु होता वही है जहाँ माँ की इच्छा होती है। माता के दरबार में कीर्तन और नाच गाना सब होता है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से माँ को रिझाया जा रहा है, श्रृंगार अर्पित किया जा रहा है, माँ को मनाया जा रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सभी लोग, जिसको जब समय मिला था वो तब आया है। और यहाँ पे अभी सिंदूर को जो है माँ को अर्पित करने के बाद सभी लोग, सभी सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं, वो हो रहा है वो रस्म। एक तरीके से ये सब रीति रिवाज हैं
माँ को अर्पित करके, और उसके बाद सभी महिलाएं जो है माँ का प्रसाद रूप में श्रृंगार ग्रहण करती हैं। फिर माँ की ये जोत का आप दर्शन करिए। और आरती हो चुकी, मैं आरती के समय वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि उस समय मैं आरती कर रहा था और वीडियो नहीं बना पाया, मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे माँ का प्रसाद, आप सब भी प्रसाद लीजिए। और यहाँ पर मम्मी, बड़ी मम्मी, सभी लोग बैठ कर के, रानी आंटी, सभी आंटियाँ मिल कर के प्रसाद लगा रही हैं। और मैं आपको अपने ज्वारों के दर्शन करा रहा हूँ। माँ की कृपा से बहुत सुंदर ज्वारे आए। इसके बाद मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो मेरी मम्मी को जो जो लोगों ने गिफ्ट दिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी मम्मी ने गिफ्ट दिया था, और ये जो आंटी बैठी हैं इन्होंने गिफ्ट दिया। बहुत लोग आए थे और सभी लोग थोड़ा थोड़ा माता के लिए और मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए थे। सूट का कपड़ा, साड़ी, ये सब प्यारी प्यारी चीज़ें मम्मी को मिली। और ये बहुत सुंदर सी साड़ी मम्मी को मिला है। तो थैंक यू आप सभी को जिन्होंने ये मम्मी को गिफ्ट ला के दिया। इसके बाद मैं मंदिर में आ गया था, और देखिए नवरात्र का समय चल रहा है, तो नवरात्रों में भजन, पूजन, कीर्तन आपको यही देखने को मिलेगा। और कितना सुंदर तरीके से मंदिर में भी ज्वारे और कलश की स्थापना हुई है। और मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का प्रसंग सभी को सुना रहा हूँ, सबको श्रवण करा रहा हूँ, सबको जो है इस कथा और महात्म के बारे में बता रहा हूँ। आप सब भी सुनिए। ऐसे ऐसे प्रहार किए हैं जिसको ये माँ झेल नहीं पा रही। हम सब उस धरती पे बैठे हुए संतान हैं, और हम सब का भार उठाने वाली माँ पृथ्वी है। इसीलिए हमें सदैव पृथ्वी पर पांव रखने से पूर्व उसके पांव छूने चाहिए कि आप हमारा भार ग्रहण कर रहे हो, हम आपके वक्ष स्थल पर पांव रख रहे हैं। ये माँ धरती, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, परंतु तुम्हारा हृदय अथाह है, समुद्र है, जिसका पार करना किसी के अंदर सामर्थ्यता नहीं है। इसीलिए आप प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात आपके ऊपर चरण रखते हैं। ये एक नियम है। आज जब वही कंस, आप बताइए, कोई पुत्र अगर अपनी माँ को प्रताड़ित करे, पीड़ा दे, तो माँ की क्या दशा होगी? माँ किसी से कहने लायक, क्या माँ अपना मुख देखने लायक नहीं रहेगी, वो बताने लायक नहीं रहेगी। आज वो नारायण की शरण में गई है, गाय के आंखों से ऐसी अश्रुधारा बह रही है कि नारायण सब समझ गए कि बहुत द्रवित है मेरी माँ, बहुत द्रवित है आज ये गौ माता, बहुत द्रवित है वो पृथ्वी माता, बहुत द्रवित है, बहुत द्रवित है। इतना ज्यादा द्रवित है कि पाप का अंत दिख ही नहीं रहा। इसीलिए अब मैं इस पापी का अंत करने के लिए साक्षात रूप से अवतार हूं। जो कृष्ण जन्म हम भागवत के चतुर्थ दिन में सुनते हैं, वही कृष्ण जन्म हम देवी भागवत के पंचम दिवस में सुनते हैं। देवी भागवत की कथा दुर्लभ कही गई है, भागवत की कथा सुलभ कही गई है। भागवत की कथा सुलभ क्यों है? क्योंकि वो मुक्ति की कथा है। 7 दिन में जिस व्यक्ति को मुक्ति की कामना हो, वो बैठ के भागवत की पोथी का पाठ करवाए, पाठ करे, और उसके बाद अपने मृत्यु से निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वो आपको मुक्ति देती है। इसीलिए वो सुलभ है, परंतु देवी भागवत दुर्लभ है। तो कथा करके फिर मैं और लक्ष्मी चाचू साथ में गए थे बाहर, तो मैंने शूट कर लिया वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि रात में हम लोग ये जो है न्यू बाइक थी तो उस पर राइड करने गए थे। और देखिए मंदिर कितने सुंदर सजे हुए हैं, आने वाला है ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी का दरबार, क्योंकि रामनवमी है इस वर्ष बहुत विशेष, तो उसी के उपलक्ष्य में सजा है। और रात के बज रहे थे इस समय 10:30, तो हम लोगों ने मम्मी का बर्थडे कुछ ऐसे मनाया और फिर खुद बाइक राइड पर गए, रात में मज़ा किए और फिर घर आ गए। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। जय माता दी, बाय।